चिंतपूर्णी के नजदीक शीतला माता मंदिर के गांव काहरू में चल रही स्कंद पुराण कथा के द्वितीय दिवस आज कालखंड का वर्णन किया गया तथा व्यास श्री आदर्श शर्मा ने बड़े ही सरल तरीके से कालखंड की गणना और कालखंड का महत्व समझाया। इस कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस कथा की दिलचस्प बात यह है कि स्कंद पुराण कथा जहां पर हो रही है वहां पर 18 पुराण को विधि पूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु 18 पुराण के दर्शन कर सके और उनकी परिक्रमा कर सके। यह कथा मास्टर जगन्नाथ के घर पिछले 18 सालों से हो रही है और इस साल स्कंद पुराण कथा का भी आयोजन किया गया है। चिंतपूर्णी के नजदीक शीतला माता मंदिर के गांव काहरू में चल रही स्कंद पुराण कथा के द्वितीय दिवस आज कालखंड का वर्णन किया गया तथा व्यास श्री आदर्श शर्मा ने बड़े ही सरल तरीके से कालखंड की गणना और कालखंड का महत्व समझाया। इस कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस कथा की दिलचस्प बात यह है कि स्कंद पुराण कथा जहां पर हो रही है वहां पर 18 पुराण को विधि पूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु 18 पुराण के दर्शन कर सके और उनकी परिक्रमा कर सके। यह कथा मास्टर जगन्नाथ के घर पिछले 18 सालों से हो रही है और इस साल स्कंद पुराण कथा का भी आयोजन किया गया है। चिंतपूर्णी के नजदीक शीतला माता मंदिर के गांव काहरू में चल रही स्कंद पुराण कथा के द्वितीय दिवस आज कालखंड का वर्णन किया गया तथा व्यास श्री आदर्श शर्मा ने बड़े ही सरल तरीके से कालखंड की गणना और कालखंड का महत्व समझाया। इस कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस कथा की दिलचस्प बात यह है कि स्कंद पुराण कथा जहां पर हो रही है वहां पर 18 पुराण को विधि पूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु 18 पुराण के दर्शन कर सके और उनकी परिक्रमा कर सके। यह कथा मास्टर जगन्नाथ के घर पिछले 18 सालों से हो रही है और इस साल स्कंद पुराण कथा का भी आयोजन किया गया है। चिंतपूर्णी के नजदीक शीतला माता मंदिर के गांव काहरू में चल रही स्कंद पुराण कथा के द्वितीय दिवस आज कालखंड का वर्णन किया गया तथा व्यास श्री आदर्श शर्मा ने बड़े ही सरल तरीके से कालखंड की गणना और कालखंड का महत्व समझाया। इस कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस कथा की दिलचस्प बात यह है कि स्कंद पुराण कथा जहां पर हो रही है वहां पर 18 पुराण को विधि पूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु 18 पुराण के दर्शन कर सके और उनकी परिक्रमा कर सके। यह कथा मास्टर जगन्नाथ के घर पिछले 18 सालों से हो रही है और इस साल स्कंद पुराण कथा का भी आयोजन किया गया है। चिंतपूर्णी के नजदीक शीतला माता मंदिर के गांव काहरू में चल रही स्कंद पुराण कथा के द्वितीय दिवस आज कालखंड का वर्णन किया गया तथा व्यास श्री आदर्श शर्मा ने बड़े ही सरल तरीके से कालखंड की गणना और कालखंड का महत्व समझाया। इस कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा का आनंद उठाया। इस कथा की दिलचस्प बात यह है कि स्कंद पुराण कथा जहां पर हो रही है वहां पर 18 पुराण को विधि पूर्ण तरीके से स्थापित किया गया था ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु 18 पुराण के दर्शन कर सके और उनकी परिक्रमा कर सके। यह कथा मास्टर जगन्नाथ के घर पिछले 18 सालों से हो रही है और इस साल स्कंद पुराण कथा का भी आयोजन किया गया है।